नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको जंगली सुअर के दांत के बारे में बताने वाले हैं। हमारे चैनल के एक सदस्य थे, वो कह रहे थे कि गुरुजी आप हमें जंगली सुअर के दांत, जिसे शुक्रदंत भी कहा जाता है, उसके बारे में बताइए कि उसका उपयोग क्या होता है। कई लोग उसका ताबीज भी पहनते हैं, उसके ताबीज पहनने से क्या लाभ मिलते हैं, उसका क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, वो जानकारी हमें दीजिए। तो वही सारी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको बता दे कि किसी भी जीव के शरीर के अंगों का अगर आप प्रयोग करते हो, खरीदते हो या बेचते हो, तो ये कानूनन अपराध भी माना जाता है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति में आप फंस जाओगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे। हम तो यही कहेंगे कि वीडियो आप जानकारी के लिए देखिए कि वो चीज क्या उपयोग में है। अगर किसी के पास है तो वो उपयोग कर सकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप जो है किसी जानवर को मार रहे हो या किसी से के मरवा रहे हो और फिर उसके शरीर के अंगों का प्रयोग कर रहे हो। याद रखिए, तंत्र में किसी भी जीव की हत्या करके प्राप्त किए गए अंगों का प्रयोग करने से आप नरकगामी बनोगे, ना कि आपको लाभ मिलेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को एक बात बता देते हैं, जो भी नए सदस्य हैं, इस चैनल पर हम आपको धर्म आध्यात्म से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं, कई प्रकार की सामग्री देते हैं, कई प्रकार की वीडियो देते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी साधनाएं भी बताते हैं। तो अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, आप स्वयं सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हो, सनातन में जुड़ना चाहते हो, सनातन के बारे में गहराई से सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर किया कीजिए, जिससे कि आपका सहयोग हमें प्राप्त हो सके। देखिए, बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की, शुक्रदंत, जिसे सुअर का दांत कहा जाता है। यहाँ पर जंगली सुअर के दांत की बात की जाती है। देखिए, जंगली सुअर का जो दांत होता है, ये तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तंत्र साधना, तांत्रिक क्रियाओं में जंगली सुअर ही नहीं बल्कि बहुत सारे जानवर के शरीर के अंगों का प्रयोग किया जाता है। इससे बिल्ली की जहर हो गई, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है, आसानी से नहीं मिलती, उसका प्रयोग किया जाता है धन के लिए बहुत ज्यादा। उल्लू के नाखून हो गए, काले हिरण के सींग हो गए, शेर के नाखून हो गए, शुकर के दंत हो गए, यानी सुअर के दांत हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तंत्र में काम में ली जाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही आ जाती है कि बाजार में लुटेरे बहुत ज्यादा बैठे हैं। तो जब आप बाजार में लेने जाओगे तो आपको डुप्लीकेट सामग्री मिलने के चांस 90% होते हैं। 10% जगह पर ही आपको सही से सामग्री मिल सकती है। और सामग्री मिलने से ही कुछ नहीं होता, सामग्री अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए। यहाँ पर सुअर का जो दांत की बात होती है, जंगली सुअर के दांत का ही प्रयोग हमेशा किया जाता है। जो नॉर्मली सुअर होते हैं उनके दांत का प्रयोग नहीं किया जाता, ये तंत्र में माना जाता है। साथ ही जो उल्लू के पंख होते हैं या उनके नाखून होते हैं, उनमें भी यही विधान है कि भाई वो जो है वो मारकर प्राप्त ना किए जाए। अगर प्राकृतिक रूप से कोई मरा हुआ आपको मिल चुका है तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु इसकी आत्मा को आप शांति दे, इसकी देह कीड़े नष्ट कर देंगे। तो उसका हम प्रयोग समाज कल्याण के लिए और हमारे लिए कर रहे हैं, तो उसके आप हमें आज्ञा दे, उसके बाद में आप उसका उपयोग कर सको। अगर आप खुद किसी जीव को मार रहे हो तो उस जीव की हत्या तो आपको लगेगी। साथ ही उसकी देह का दुरुपयोग करने के कारण या उसकी देह की दुर्गति करने के कारण आपको नरकगामी भी बनना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सुअर के दांत। भाई, सुअर का दांत आसानी से मिलता है या नहीं मिलता? देखिए, वैसे मिलने को मिल जाता है, क्योंकि जंगली सुअर कई इलाकों में बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं नॉर्मली उनसे मिल जाता है। लेकिन कई जगह इसकी कीमत 50,000 से लेकर 1 लाख तक भी होती है, क्योंकि बात वही है कि भाई आप जाओगे जंगली सुअर का दांत लेने के लिए, आपको कोई और चीज पकड़ा देंगे, आपको पता नहीं होगा, तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। लोग 11,000 हजार भी मांगते हैं। अगर आपका कोई जानकार है तो 4 से 5,000 या 10,000 के आसपास इसकी व्यवस्था हो जाती है, जिससे कि आपको जंगली सुअर का दांत प्राप्त हो जाए। और कोई बहुत ही ज्यादा खास व्यक्ति है तो आपको आराम से वो बहुत ही कम में भी दिलवा सकता है। देखिए, जंगली सुअर के दांत का प्रयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है, जो हम आपको आगे बताएंगे। जो लोग बिजनेस से जुड़े होते हैं वो तो इसके लिए लाखों रुपए देने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यापार में बहुत खतरनाक होता है। जो भी बिजनेसमैन है उन सभी का ये मानना होता है कि भाई ये जो जंगली सुअर का दांत है, इसे पास रखने मात्र से जो है बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस वजह से भी जो है वो बहुत ज्यादा धन इस पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, तंत्र क्रिया में जानवर के अंगों का प्रयोग किया जरूर जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी जानवर को मारकर अगर प्रयोग करते हो तो महापाप की श्रेणी में आता है, साधक नरकगामी बनता है। शुक्रदंत का महत्व इसलिए है क्योंकि शुक्रदंत वराह अवतार से संबंधित है। इसमें वराह देवता की ऊर्जा निहित की जाती है। वराह देवता की ऊर्जा से इसे जागृत किया जाता है। नॉर्मली दांत जो होता है वो तो लाभ देता ही है, लेकिन अगर इसे जागृत कर दिया जाए वराह देवता की ऊर्जा से तो ये बहुत ही पावरफुल बन जाता है। परंतु जब आप किसी जागृत चीज को गले में धारण करते हो तो याद रखिए उसके साथ कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। भगवान विष्णु, जो कि हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उनके बिना सनातन कैसे चल सकता है, तो उन्हीं के अवतार भगवान वराह से शुक्रदंत को कनेक्ट किया जाता है। स्वयं भगवान श्री विष्णु ने वराह का अवतार लेके पृथ्वी को पाताल से निकाला था अपने दांतों के ऊपर। शुक्र ने दंत के ऊपर इसको निकाला था पृथ्वी को पाताल से बाहर, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। शुक्रदंत से वशीकरण भी किया जा सकता है। व्यापार में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दूर किया जा सकता है। भूत प्रेतों की बाधा भी बहुत आसानी से दूर हो जाती है। शुक्रदंत का ताबीज अगर आप पहन लेते हो तो आपके ऊपर किसी
किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नहीं की जा सकती। इतना इसका लाभ होता है और साथ ही आपको हर जगह विजय प्राप्त होती है। इसलिए पहले के समय अगर आप देखोगे तो जो राजा महाराजा होते थे उनके गले में जो मणिमालाएं होती थी उनमें कुछ मणिमालाओं में देखोगे तो शेर का दांत या शुक्र का दंत जरूर मिलता है, लेकिन शेर का दांत और शुक्र का दंत एक साथ नहीं पहनना चाहिए। या तो आप वो समा कीजिएगा शेर का दांत नहीं शेर का नाखून, या तो आप शेर का नाखून ही पहन लीजिए या फिर शुक्र का दंत पहन लीजिए दोनों, क्योंकि ये दोनों जानवर जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, शत्रु भाव में रहते हैं एक प्रकार से। तो अगर आप दोनों को धारण करोगे तो आपको दिक्कत हो सके, इसीलिए किसी भी एक शक्ति को धारण कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। सुअर के दांतों का टोटका भी बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा सफल भी होता है इसका टोटका। जब आपको उसका दांत कहीं पर भी सहजता से मिल जाता है तो उसे आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए सुअर को मार के प्राप्त नहीं करना है, नहीं तो आपका टोटका काम नहीं करेगा। प्रयोग करने वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र दंत किसी भी तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, अन्यथा परिणाम सही नहीं मिलेगा या फिर उल्टा भी पड़ सकता है। वो बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार आप देखोगे ना तो आपको शुक्र दंत का छोटा सा हिस्सा दे देते हैं काट के, उसके 2-3 हिस्से कर देंगे और वो बेचेंगे, ऐसा नहीं चलता। शुक्र दंत पूरा होना चाहिए। इस दंत को प्राप्त करने के बाद इसकी शुद्धि की जाती है, इसे मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है और सिद्ध होने के बाद इसे गले में धारण किया जाए तभी ही इसके वास्तविक लाभ देखने को मिलते हैं। देखिए शुक्र दंत के क्या क्या सारे लाभ होते हैं वो आपको बता देते हैं। तांत्रिक विद्याओं के जो भी साधक होते हैं वह सभी इसका प्रयोग वशीकरण में भी करते हैं, धन के लिए भी करते हैं। अगर शुक्र दंत को अच्छे से सिद्ध करके अपने पास रख लिया जाए तो ऐसे धारण करने वाला व्यक्ति का प्रभाव पूरे समाज में बढ़ जाता है। इस बात का परिणाम कई जगह देखा गया है। साधकों को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। दशकों से बहुत सारी जो जातियां हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो शुक्र के दंत को पहनते हैं, बच्चों को भी पहनाते हैं। बच्चों को पहनाने से बच्चों को इसकी नजर नहीं लगती, किसी भी चीज की नजर नहीं लगती, बच्चे सुरक्षित रहते हैं। और साथ ही जो लोग राजपूत होते थे वो इसे बहुत ज्यादा पहनते थे, क्योंकि उससे इन्हें बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अगर किसी को भी बहुत ज्यादा डर लगता है या नजर लग जाती है बार बार, तो उसे इसका ताबीज बनाकर अगर पहना दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। अगर किसी को बार बार बुरी नजर लग रही है तो उसे शुक्र दंत का ताबीज पहनना चाहिए। शत्रु को दबाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी व्यक्ति शुक्र दंत को धारण करता है शत्रु उसके सामने ज्यादा प्रबल नहीं हो सकता। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी शुक्र दंत का प्रयोग किया जाता है। सूर का दांत पहनने से हर प्रकार का बंधन आपका मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार के देवी देवता भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर सकते। कई बार नहीं होता है कि घर के जो कुल देवी देवता है पितर हैं वो लोगों को परेशान करने लग जाते हैं, तो आप शुक्र दंत धारण कर लीजिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अगर कोई जातक घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, पैसा नहीं टिकता है, बार बार शत्रु परेशान कर रहे हैं, बुरी नजर लग रही है, कारोबार नष्ट होता जाता है, तो भी शुक्र दंत को धारण किया जा सकता है। उसके बाद में उसको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। शुक्र दंत को सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करने के बाद ही इसका लाभ मिलता है। अगर आप शुक्र दंत को सिद्ध करने की विधि जानना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो वो जानकारी हम आपको अगली वीडियो में प्रदान कर देंगे। उसके लिए नीचे कमेंट आपको करना ही पड़ेगा और कम से कम जय मां भवानी तो कमेंट कीजिएगा ही, और साथ में आपका कोई सुझाव हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आपको जरूर बताना है। तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में हम आपको शुक्र दंत को सिद्ध करने की विधि बता देंगे कि कैसे इसे सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिएगा। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसलिए तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आई हो या फिर कोई भी बात रह गई हो तो आप बोल दीजिएगा, वो हम आपको समझा देंगे। आप सभी ने पूरी वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी, मां भवानी आप सभी का कल्याण करे।